हेलो स्टूडेंट, मैं हूं रवि पांडे और आज मैं इस वीडियो में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि एक बायोलॉजी के ग्रुप के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा चैनल बायोलॉजी बाय रवि पांडे अगर आपको अच्छा लगे तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और अब हम आपको जो है क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलते हैं। तो आपका पहला जो है क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बायोलॉजी। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोलॉजी क्या है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहलाता है। बायोलॉजी शब्द जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बायोस और लॉगस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ और लॉगस का अर्थ होता है स्टडी करना, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवन का अध्ययन करते हैं, चाहे वो वनस्पति के जीवन हो या जंतुओं का जीवन हो। तो जिसमें हम जीवन का अध्ययन करते हैं उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। अब बायोलॉजी के अगर देखा जाए तो प्रमुख दो जो है भाग होते हैं, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। तो जूलॉजी भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जूलॉजी को हम जंतु विज्ञान के नाम से जानते हैं और यह भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जोइयॉन्स और लॉगस। जूलॉजी में जो जोइयॉन्स है, जोइयॉन्स का अर्थ होता है एनिमल यानी जंतु, और लॉगस का अर्थ होता है स्टडी यानी अध्ययन करना, अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान या जूलॉजी कहलाता है। अब हम आपको बताते हैं बॉटनी को। बॉटनी का अर्थ है वनस्पति विज्ञान, हिंदी में उसे वनस्पति विज्ञान के नाम से जाना जाता है। बॉटनी जो शब्द था वो बॉटनी से ही मिलकर बना था, BOTANE, और वह बॉटनी जो है वो बॉस्कीन शब्द से मिलकर बना था। बॉस्कीन का अर्थ होता है ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना। और जो बॉस्कीन शब्द था, बॉस्कीन शब्द भी बॉस शब्द से बना था। बॉस का अर्थ था ग्रेजिंग एनिमल्स, मतलब जो जंतु चरते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वनस्पति। तो बॉटनी का अर्थ होता है वनस्पति यानी पेड़ पौधों का अध्ययन। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म से हायर वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहलाता है। अब आपको हम लेकर चलते हैं कुछ अन्य प्रश्नों की तरफ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और जीव विज्ञान के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसकी जानकारी भी होना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। तो अगला आपका क्वेश्चन, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो अरस्तु को हम फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले कि फादर ऑफ जूलॉजी, तो फादर ऑफ जूलॉजी के लिए भी आप अरस्तु का ही नाम लेंगे। अगला है फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के जनक। तो वनस्पति विज्ञान के जनक जो है फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अगला फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स को कहा जाता है जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने जो है मटर के पौधों पर आनुवांशिकी की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, इसलिए उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि से सम्मानित किया गया। वैसे ये तो मरणोपरांत इन्हें मिला था और इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। अगला है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो TH मॉर्गन को हम फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं, आधुनिक आनुवांशिकी के जनक TH मॉर्गन हैं। अगला है फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कोशा विज्ञान के जनक। तो रॉबर्ट हुक को हम कहते हैं कोशा विज्ञान का जनक। अगला फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी यानी वनस्पति फिजियोलॉजी के जनक जो है स्टीफन हेल्स हैं। स्टीफन हेल्स को हम जो है फादर ऑफ फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी ल्यूवेनहॉक, जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। अगला है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव के जनक कौन है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो लुईस पास्चर को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर लिखे हैं जो आपको बता दें।
जो पहला क्वेश्चन है जीव विज्ञान के पिता, इन्हें अभी हम आपको बताए थे, जीव विज्ञान के पिता हम अरस्तु को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। अब देखिए यहाँ पर अगर पूछा जाए जीव विज्ञान का पिता तो अरस्तु है, लेकिन जीव विज्ञान का अध्ययन सबसे पहले किसने किया और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अगला वनस्पति विज्ञान के पिता यानी जनक या फादर कौन है, तो थियोफ्रेस्टस हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के किस वैज्ञानिक को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति का जनक कहा जाता है। अगला है भारतीय ब्रायोफाइटा के जनक हैं, तो प्रोफेसर SR कश्यप को हम भारतीय ब्रायोफाइटा का जनक कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। अगला है ब्रायोफाइटा। अगला है भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक, तो प्रोफेसर P माहेश्वरी को हम भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक कहते हैं। आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन है, तो प्रोफेसर MOP आयंगर को हम आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गेहूं में ब्लैक रस्ट ऑफ व्हेट रोग की खोज किसने की थी, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है भारत में गेहूं के काले किट यानी ब्लैक रस्ट ऑफ व्हेट रोग संबंधी खोजों के लिए प्रसिद्ध हैं, या ब्लैक रस्ट ऑफ व्हेट रोग को भारत में सबसे पहले किसने देखा, तो यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं डॉक्टर KC मेहता, क्योंकि डॉक्टर KC मेहता ने सबसे पहले ब्लैक रस्ट ऑफ व्हेट को देखा था। अगला है भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, तो MS स्वामीनाथन को हम भारत के हरित क्रांति के जनक के नाम से जानते हैं। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया, तो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को व्हिटकर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इन्होंने बताया था कि संपूर्ण जीव जातियों को 5 किंगडम में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा था प्लांटी और 5वां था एनिमेलिया। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 11, पौधों में स्पंदन क्रिया द्वारा रसारोहण का होना सिद्ध किया, तो पौधों में स्पंदन क्रिया द्वारा रसारोहण का होना जगदीश चंद्र बोस के द्वारा सिद्ध किया गया था। कोशा विज्ञान कोशा आनुवांशिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित वैज्ञानिक हैं, तो डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी को कोशा विज्ञान कोशा आनुवांशिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला आपका है कोशिका में एकक कला यूनिट मेम्ब्रेन संरचना को प्रस्तुत किया, तो कोशिका में यूनिट मेम्ब्रेन की संरचना को डेविड रॉबर्टसन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला है कोशिका में तरल मोजाइक मॉडल को प्रस्तुत किया, तो सिंगर एवं निकोलसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो है कोशिका में तरल मोजाइक मॉडल को प्रस्तुत किया गया था। द्विपद नाम पद्धति को किसने प्रतिपादित किया, या द्विनामकरण पद्धति को किसने प्रतिपादित किया, तो कैरोलस लिनियस के द्वारा जो है द्विपद नाम पद्धति या द्विनामकरण पद्धति की शुरुआत किया गया था और बताया गया था। इनके अनुसार पौधों के जो नाम होते हैं उनके जीनस और स्पीशीज के द्वारा बुलाए जाते हैं। जैसे गेहूं का ले लीजिए ट्रिटिकम एस्टिवम, तो ट्रिटिकम उसका जीनस नेम है और एस्टिवम उसका स्पीशीज नेम है, तो यही उनका दोनों नेम मिलकर जो है द्विनामकरण पद्धति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम वानस्पतिक उद्यान की स्थापना किसने की, तो सबसे पहले वानस्पतिक उद्यान की स्थापना जो है एथेंस शहर में थियोफ्रेस्टस के द्वारा किया गया था। अगला है आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो जीवाणु विज्ञान आधुनिक जो मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, अभी आप बैक्टीरियोलॉजी को देखे थे एंटोनी वान लीवेनहॉक, यहाँ पर है मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, तो रॉबर्ट कोच को जो है हम मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी या आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवाणुओं में लैंगिक जनन की खोज किसने की, तो लाइडरबर्ग एवं टेटम जो वैज्ञानिक थे इन्होंने बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लैंगिक जनन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है जीवाणुओं में पारगमन की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं, तो जीवाणुओं में पारगमन की खोज जिंडर और लाइडरबर्ग नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिन्हें आपको बताया गया है। अगर आपको अच्छा लगे
तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।